बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। परसों हमने चैप्टर शुरू किया है सोशल साइंस का डेमोक्रेटिक राइट्स। इसमें हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको बताया जितने भी की फीचर्स हमने पढ़े हैं, फेडरलिज्म पढ़ा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने फंडामेंटल राइट भी पढ़ा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिनको हम बेसिक राइट्स कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, ठीक है। अब हमने आगे पढ़ना है जो हमने पढ़े हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स की तादाद कुल 6 हैं। इसमें जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, ये हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इस टॉपिक को हम ब्रीफली अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन फंडामेंटल राइट्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ब्रीफली हम इन राइट्स का अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मकसद क्या होता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। हम अब इस टॉपिक को ब्रीफली थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे मुल्क का जो आइन है, हाँ, इसमें पार्ट 3 हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हैं। आपको इस तरह याद रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में ये मौजूद हैं और आर्टिकल हैं 12 to 35, यानी कि 12 से 35 जो आर्टिकल्स हैं, इसमें ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मौजूद हैं। ये सबसे अहम टॉपिक हैं। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती हैं कि कहाँ पर हमें बुनियादी हुकूक दिए गए हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। आपको याद रखना है, ये पार्ट 3 हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल हैं 12 to 35। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं। देखिए आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 to 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वलिटी है, दूसरा जो है वो राइट टू फ्रीडम है, तीसरा जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, चौथा जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, पांचवा जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, 6 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। देखिए ये हमें तब समझ आ जाएगा जब हम इन राइट्स को अब अलग अलग डिस्कस करेंगे। राइट टू इक्वलिटी को अलग करेंगे, राइट टू फ्रीडम को अलग पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को अलग समझेंगे, तब हमें समझ आ जाएगा। ये आपको ब्रीफली याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं आर्टिकल 12 to 35 तक। देखिए अब जो राइट हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का मैंने आपको बार बार समझाया। इक्वलिटी का मतलब होता है हर एक यकसान है, हर एक जितने भी शहरी हैं, जितने भी बाशिंदे हैं हमारे मुल्क में रहते हैं, हाँ, हर एक का हक जो होता है हर एक की जो इक्वल होता है, इक्वलिटी होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ताकतवर कोई कमज़ोर हो, नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को ज़िंदा रहने का हक दिया है। ये पहला जो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है इसका ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 to 18, ये आपको याद रखना है। देखिए राइट टू इक्वलिटी प्रोहिबिट्स द इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, जेंडर। इट इंश्योर्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, यानी कि जो राइट टू इक्वलिटी है, यानी कि कौन सा पीपल हैं, किसने कहाँ जन्म लिया है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हर एक यहाँ यकसान होता
हैं, सभी में बराबरी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, सबका हक होना बराबर होना चाहिए। ठीक है, लोअर कास्ट के कुछ लोग होते हैं, हाँ, हमें इनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जो कास्ट हैं वो आप निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, एसटीज़ हैं, एससीज़ हैं, ओएससीज़ हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, जितने भी पीपल यहाँ हमारे मुल्क में रहते हैं, जो राइट टू इक्वलिटी जो है वो हमें ये दर्स देती हैं, ये हमें ये समझाती हैं राइट टू इक्वलिटी कि यहाँ हर एक बराबर होना चाहिए, वो चाहे किस कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इसने कहाँ जन्म लिया हो, इसका कलर क्या है, इसका जेंडर क्या है। हाँ देखिए, लेकिन हमें जो राइट टू इक्वलिटी समझाते हैं वो हमें ये समझाते हैं कि हर एक यकसां होना चाहिए, हर एक में बराबरी होनी चाहिए, कोई ईच नीच कास्ट के बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर हाँ हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी में हमें यही कहा गया कि हर एक बराबर हैं। ठीक है, ये है राइट टू इक्वलिटी। मैं दोबारा बताऊंगा, राइट टू इक्वलिटी प्रोहिबिट्स द इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, जेंडर। इट इंश्योर्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। यानी कि राइट टू इक्वलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया कि हम सब लोग यहाँ यकसां हैं, हर एक को ज़िंदा रहने का हक है, जीने का हक है। ठीक है, ये हमें राइट टू इक्वलिटी समझाती हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, देखिए राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, ये आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल तक, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 to 18, इसी तरह से राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, दीज राइट्स आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। देखिए, जिस तरह हमें राइट टू इक्वलिटी ने समझाया, इक्वलिटी किस किस चीज़ में होनी चाहिए, इसी तरह से राइट टू फ्रीडम, देखिए फ्रीडम किस चीज़ की फ्रीडम, किस प्रकार की आज़ादी। ठीक है, फ्रीडम मतलब आज़ादी, राइट टू आज़ाद, यानी कि हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात कहने के लिए, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए अपनी राय का इजहार करने के लिए। जो चीज़ लीगल हो, हाँ, वो हम कर सकते हैं, लीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल नहीं, लीगल होना चाहिए। यानी कि हर एक को आज़ादी है अपनी बात कहने का, लेकिन लीगल बात होनी चाहिए। कोई इलीगल कहे फिर चिल्लाए, सड़कों पर आए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एहतजाज भी करे, अगर कोई प्रोटेस्ट भी करे, लेकिन इस प्रोटेस्ट में लीगली कोई क्या पॉइंट होना चाहिए, हाँ, लीगली कोई अच्छी राय होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हर एक को अपनी अपनी क्या आवाज़ रखने, अपनी राय रखने का हक है। इंडिया के किसी भी स्टेट में हम रह सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, जिसकी मर्ज़ी है वो जिसकी जहाँ मर्ज़ी हो जाए वो वहाँ रह सकता है। लेकिन लीगली कोई इलीगली जाए, नहीं जी मैं यहाँ रह सकता हूँ, कोई किसी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लीगली के लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सड़कों पर भी आ सकते हैं, लेकिन लीगल होना चाहिए। हाँ, ये हमें क्या कौन कहता है, राइट टू फ्रीडम, यानी कि इसी प्रकार की आज़ादी। ठीक है, आज़ादी मतलब अपनी राय कहने का, अपनी बात का इजहार करने का, यानी कि आज़ादी। हाँ ठीक है, इसी चीज़ की आज़ादी, यानी कि हर एक जगह पर आप आज़ाद रहे, ये हमें राइट टू फ्रीडम कहता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये वीडियो अब लंबा हो जाएगा, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तीसरा जो राइट हैं वो हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको टॉपिक तब समझ आ जाएगा जब आप ये सारे वीडियोज़ देखेंगे। पहले देखेंगे फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं ये हमें क्या कहते हैं, राइट टू फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, तब आपको आगे ये 6 फंडामेंटल राइट्स समझ आ जाएंगे। शुक्रिया।